आज हम लोग बनाएंगे एक हेल्दी और एनर्जी से भरपूर डिश, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, आफ्टर प्रेगनेंसी लेडीज़ के लिए सब खा सकते हैं। बहुत ही ताकत देता है ये। तो आज मैं आपको बताऊंगी सिंधी डिश भत्त, जिसे दलिया भी कहा जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। भत्त बनाने के लिए बारीक पीसी हुई गेहूं का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए ये इतना पतला रहता है, ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। पतला दलिया कहेंगे तो। और इससे जो मोटा आता है, मीन्स जिसके दाने मोटे रहते हैं, उससे कहा जाता है बाट, मोटा दलिया। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। कुकर ले लेंगे, उसमें डालेंगे घी, 2 चम्मच घी डालेंगे। घी मेल्ट हो जाएगा तो इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा और भत्त की जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छी भी रहती है और हेल्दी भी रहती है। इसमें डालेंगे साबुत काली मिर्च और इलायची। 8 से 10 काली मिर्च डालनी है, 2 से 3 इलायची डालेंगे छील के। भत्त डालेंगे इसमें, यानी पीसी हुई गेहूं, दानेदार रहती है ये। देखिए इसे भूनना है हमें, ध्यान रहे धीमी आंच पे ही इसे भूनना है। जितना इसे धीमी आंच पे कंटिन्यूस घुमाते हुए इसे भूनेंगे तो ये उतना ही बढ़िया बनेगा और उतना ही बढ़िया कलर आएगा इसमें। अच्छे से घुमाते हुए देखिए धीरे धीरे इसका कलर डार्क होता जाएगा और धीमी आंच पे अच्छे से भूनेंगे तो इवनली कलर आएगा। देखिए इनिशियली ऐसा कलर था, अभी भूनने के बाद इस तरह से कलर हो गया है। मीन्स हमारा भत्त अभी रेडी है पानी डालने के लिए। तो अभी इसमें डालेंगे हम लोग पानी, 2 से 2.5 गिलास इसमें पानी डालेंगे। इसे मिक्स करके कुकर बंद कर लेंगे और 3 से 4 सीटी लगवाएंगे। ध्यान रहे जब हम लोग भत्त को भूनते हैं तो उसे धीमी आंच पे कंटिन्यूस घुमाते हुए भूनना है, तो जीरा जो है वो जले नहीं। आप देखेंगे जीरे के दाने जो हैं वो ब्राउन है, यानी चॉकलेटी कलर है, काले नहीं हुए हैं। तो प्रॉपर कुकिंग में यही होता है। आंच को तेज़ रखेंगे तो ये सब जल जाता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुकर बंद कर लेंगे और 2 से 3 सीटियां लगवाएंगे, जैसे भत्त जो है अच्छे से पक जाए। पहले 2 सीटियां तेज़ पे और 1 सीटी सिम पे। गैस ऑफ कर देंगे। स्टीम निकलने के बाद इसे ओपन करेंगे तो देखिए भत्त अच्छे से बहुत पक चुका है। देखिए नीचे से बिल्कुल भी जला नहीं है ये। से एक बार घुमा के मिक्स कर लेंगे। उसके बाद अभी इसे 2 हिस्सों में बांटेंगे, पर उससे पहले इसमें डालेंगे शक्कर। करीबन 1 कटोरी शक्कर है। 1 कटोरी शक्कर डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। शक्कर पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद इसको 2 हाफ में हम लोग डिवाइड कर लेंगे। जितना दलिया लिया है उतनी ही क्वांटिटी की शक्कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी दलिया लिया था, तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी शक्कर ली है। देखिए शक्कर अच्छे से पिघल चुकी है। अभी मैं इसमें से आधा पोर्शन अलग कर दूंगी। तो मैं आपको बताऊंगी 2 तरीके से कैसे बनाएं। बिल्कुल सिंपल है ये। आधे गिलास के करीब पानी डालेंगे। देखिए एक पार्ट मैंने अलग करके रखा। अभी इसमें मैं डाल रही हूँ पानी। पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जो पानी वाला दलिया हम लोग बना रहे हैं उसमें हम लोग शक्कर की जगह गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये और हेल्दी हो जाएगा। इसमें उबाल लाने देंगे। इसके बाद इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, अखरोट, काजू, बादाम, किशमिश भी डाल सकते हैं आप इसमें। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे।
ये हमारा पानी वाला दलिया तैयार हो गया है। दूसरा पार्ट जो अलग करके रखा है हमने, उसमें डालेंगे दूध। बत जो है दूध में बहुत ही बढ़िया लगता है। और इसमें साथ में डालेंगे हम लोग ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम और अखरोट। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और उबाल आने देंगे। उबाल आ जाएगा तो ये हमारा दूध वाला दलिया यानी खीर वारो बत तैयार है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें ड्राई फ्रूट जो है या तो पीस के डालें या ना डालें। उबाल आने के बाद इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये बच्चों बड़ों के लिए, आफ्टर डिलीवरी मदर्स के लिए बहुत ही बढ़िया है। आप चाहें तो अगर बिना दूध वाला बना रहे हैं तो उसमें गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ वाला दलिया भी बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस है। एक बार ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ऐसी कौन सी वीडियोस आप देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये हमारा पानी वाला दलिया जिसमें मैंने दूध का इस्तेमाल नहीं किया है। देखिए कंसिस्टेंसी इतनी ही होनी चाहिए। ये हमारा पानी वाला दलिया यानी बत, और ये हमारा दूध वाला दलिया। तो ज़रूर बनाइए और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।